बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दी नॉलेज ऑफ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन मोहतरम, रात का वक्त था। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। ज़मीन पर सुकून था, लेकिन आसमान पर कुछ खास होने वाला था। एक मुक़द्दस हस्ती, तमाम इंसानियत के लिए रहमत बनकर आने वाले हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में आराम फरमा रहे थे। उसी रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अजीम ख्वाब दिखाया। ऐसा ख्वाब जिसमें जन्नत के हसीन मनाज़र भी थे और दोज़ख के दर्दनाक अज़ाब भी। ये सिर्फ ख्वाब नहीं था, बल्कि एक पैगाम था, एक वार्निंग थी और एक बिशारत। तो आइए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से बयान किए गए उन मनाजिर को सुनते हैं और सोचते हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं, जन्नत की तरफ या अल्लाह ना करे दोज़ख की तरफ। नाज़रीन मोहतरम, एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह होते ही अपनी उम्मत को एक नहायत अहम पैगाम दिया और फरमाने लगे, मैंने रात में ख्वाब देखा जिसमें मुझे जन्नत और दोज़ख के मनाज़र दिखाए गए। नाजरीन, ये ख्वाब कोई मामूली ख्वाब ना था, बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक तनबिया, नसीहत और बिशारत थी, जो सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई ताकि वो अपनी उम्मत को आगाह फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में ऐसे लोगों को जन्नत में देखा जिनके चेहरे चांद की मानिंद रोशन थे। उनके लबास सफ़ेद और नूर से भरे हुए थे। वो नहायत आराम और सुकून से खूबसूरत नहरों, बागात और महलों में रह रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, मैंने देखा कि एक शख्स जन्नत में नहर के किनारे बैठा है। उसके करीब दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में दिल से ईमान लाया, सच बोला और नमाज और ज़कात की पाबंदी की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुकाम पर शोहदा को देखा। उनके जिस्मों से नूर निकल रहा था। उनके हाथों में सोने के प्याले थे जिनमें जन्नत का मशरूब था। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में अपनी जानें कुर्बान की। उनके लिए अल्लाह ताला ने ऐसे इनामात तैयार किए हैं जिनका दुनिया में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। नाज़रीन मोहतरम, तीसरा मंजर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया वो अजाब में मुब्तला लोगों का दिखाया गया। फिर अचानक से मंजर बदला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम एक तारीक वादी की तरफ बढ़े। वहाँ चीखों पुकार, धुआं और आग की लिपटें थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कुछ लोग तांबे के नाखूनों से अपने चेहरों और सीनों को नोच रहे थे। कुछ लोगों की जुबानें और होंठ कैंचियों से काटे जा रहे थे। एक कौम ऐसी भी थी जिसके पेट बड़े बड़े थे जैसे सोने के पहाड़, और वो जहन्नुम में घसीटे जा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन लोग हैं? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ग़ीबत करने वाले, बहतान लगाने वाले हैं। नंबर 2 पे ये वो खतीब हैं जो लोगों को नेकी का हुक्म देते थे लेकिन खुद अमल नहीं करते थे। नंबर 3 पर ये सूद खाने वाले और दुनिया परस्त हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मंजर देखा कि एक औरत को आग के शोले लपेटे हुए थे। जब पूछा गया कि ये कौन लोग हैं, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो औरत है जिसने अपनी बिल्ली को कैद में रखा, ना उसे खाने दिया ना छोड़ा कि वो खुद शिकार कर ले। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ आगे बढ़े। वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बाग में बहुत से बच्चे देखे जो खेल रहे थे, हंस रहे थे और जन्नत के चश्मों के पास बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछने लगे, ए जिब्राइल, ये कौन लोग हैं? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुसलमान माओ के वो बच्चे हैं जो बचपन में फौत हो गए और अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत का तोहफा दिया। नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को उस ख्वाब के ज़रिए न सिर्फ जन्नत की बिशारत दी बल्कि दोज़ख से बचने की तलकीन भी फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने झूठ बोला, गैबत की और हकूक़ुल बात को पामाल किया, वो शख्स दोज़ख के अजाब से दो चार होगा।
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نرمی، سچائی، صبر اور عبادت کو اپنائے گا وہ جنت کے اعلیٰ درجات کا حقدار بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں دیکھا۔ یا رب ہمیں غیبت، جھوٹ اور ظلم سے بچا کر جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو تقویٰ اور عبادت کی محبت سے بھر دے۔